सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसको आप मतलब फॉलो करके 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी मैंने भी फॉलो की थी और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने मतलब कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे मेरे टाइम पे। और मैं अपना इंट्रो दे दूं, मेरा नाम अक्षत वर्मा है और मुझे एमएसटी सीईटी में ओवरऑल 99.04 परसेंटाइल आए हैं और मुझे फिजिक्स में 99.13 परसेंटाइल है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले उसका बात करते हैं कि मतलब आपको फिजिक्स के बोर्ड के पेपर को मतलब कैसे उसके लिए पढ़ाई करनी है। तो बोर्ड्स एक्चुअली सिंपल है। मैंने आखिरी के 1-2 महीने में पढ़ाई करके मतलब 83% स्कोर किया था। तो मैंने किया था कि मतलब वन शॉट देखे थे, मैंने डिटेल लेक्चर नहीं देखा था। वन शॉट से खुद का शॉर्ट्स नोट बनाया था और वही शॉर्ट नोट मैं डेली रिवाइज करता था। तो मैं आपको भी यही बोलूंगा, डिटेल लेक्चर अभी मत देखो क्योंकि आपके पास 5 महीना बाकी है सिर्फ। और उसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपको पीसीएम तीनों मैनेज करना है, सीटी प्लस बोर्ड्स। तो बोर्ड्स के लिए मैं यही कहूंगा कि आप डिटेल लेक्चर मत देखो, वन शॉट देखो। और वन शॉट किसका देखना है उसकी प्लेलिस्ट में आपको मतलब लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मुकेश सर का देखना प्लेलिस्ट, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और आपको वो शॉर्ट नोट्स देख के मतलब वो वीडियोस देख के आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसको डेली रिवाइज करना है। जैसे कोई भी सर समझो डेफिनेशन करवा रहे हो, उसको फट से लिख देना अपने नोटबुक में और वही डेली याद करना है। बस बोर्ड्स इसमें ही आपका हो जाएगा और बोर्ड्स के लिए कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, वो एमएसटी सीईटी में ही कवर हो जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अभी। तो अभी फिर सीईटी पे आते हैं। सीईटी के लिए मेन आपको अगर 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना है तो आपको मतलब हर एक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बुक बना लिए नई अच्छे से, और उसमें हर एक चैप्टर के फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हो वो सब लिखने हैं। 11th हो गया, 12th हो गया और आपके मतलब 5 ही महीना बचा, आपको 26 चैप्टर कवर करने हैं। तो मैं बोलूंगा आप पहले 12th पे ज्यादा ध्यान देना और 11th के सिर्फ आप 2-2 चैप्टर ही करो पर मंथ। 5 महीने में 10 चैप्टर आराम से हो जाएगा आपका। और 12th का आप करते रहना 3-3 चैप्टर पर मंथ। और साथ में बोर्ड्स का भी करना, शॉर्ट नोट्स उसके साथ में, वरना एंड में आपको भारी पड़ेगा बहुत। और ये शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओगे ना बोर्ड्स के लिए, वो आपको सीईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बहुत काम आने वाला है। और आपको सीईटी के लिए बात करते हैं, सीईटी के लिए आपको फॉर्मूला बुक बनानी है, वो बहुत मस्ट है एकदम। और उसको आपको डेली मतलब प्रैक्टिस करना है। और समझो आप लोग में से बहुत लोग बोले कि मुझे मतलब याद ही नहीं होता है फॉर्मूला, तो क्या करे उसके लिए। तो मुझे भी नहीं होता था स्टार्टिंग में यार, मुझे भी फिजिक्स टफ जाती थी। तो मैं क्या करता था, ब्लैंक पेज लेता था, उस पर कोई भी 1-2 चैप्टर उठाया जिसके भी फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, पहले उसको याद किया, फिर उसके बाद वो ब्लैंक पेज पे लिखना चालू किया मैंने। देखने कोई नहीं आया फॉर्मूला तो देख लिया, वैसा वैसा किया मैंने। और आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है, मेन चीज ये बोलूंगा फॉर्मूला की। और फॉर्मूला हर एक चीज आपको हर एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए हर एक चैप्टर का। और सीईटी में मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही आता है ज्यादातर फिजिक्स। तो 50 में से मेरे ख्याल से 43-44 तो आपके न्यूमेरिकल रहते हैं और 5-6 थियरी क्वेश्चंस रहते हैं। वो तो आपके बोर्ड्स में कवर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से पूरा अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो। और जो बोर्ड के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाया रहेगा उसको अलग बुक में रखना है, और सीईटी के लिए जो फॉर्मूला बुक है वो अलग रखना है। सीईटी के लिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और क्या आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत है कुछ, तो मैं बोलूंगा अभी जरूरत नहीं है इतना लेने की। अगर आपको फिर भी मतलब लेना है तो आप ले सकते हो आरजी लेक्चर्स, या तो मुकेश सर का आप कोर्स ले सकते हो जो टॉपर एडवांस का रहता है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैंने उनका क्रैश कोर्स लिया था। और हाँ, पीवाईक्यू आपको मतलब पिछले 3 साल के तो करना ही है कम से कम, 24, 25 और 26, ये 3 साल के मस्ट करना है आपको एकदम। और 3 बार करना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट समझ लो आप 2 साल के तो करना ही है 2 बार, और सेकंड अटेम्प्ट के लिए 3 साल के 3 बार आपको करने हैं अच्छे से एकदम। और सीईटी में आपको पता है कि मतलब 45 मिनट्स ही रहते हैं मतलब करने के लिए फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, और 45 केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब वो टाइम रहता है। पर वो आप अगर पीवाईक्यू अच्छे से करोगे ना पिछले 3-4 साल के, तो आपको 3-4 बार करना है 3-4 साल के पीवाईक्यू। तो वो अच्छे से आपको फिर मेमोरी में एकदम बैठ जाता है क्वेश्चन ही, तो आपको डायरेक्ट आंसर याद ही हो जाता है। तो मैंने भी मेरे 3-4 साल के पीवाईक्यू 3 बार किए थे। तो मेरे को तो कम से कम 50 में से 8 से 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही टिक कर दिया, मेरे को याद थे उसके आंसर।
और पीवाईक्यू आपको कहाँ से करना है, मैंने रैंक बूस्टर बुक लिया था दिनेश सर का। 3 बुक आता है उसमें, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, मैथ्स का अलग से। उसमें 21 से लेके 25 तक के थे पीवाईक्यू। तो मैं आपको बोलूंगा वो मत लेना, आप ब्रह्मास्त्र बुक लो, उसमें 23 से 26 तक के पीवाईक्यू रहेंगे, आप वो करना। और फिर उसके बाद मैंने दिनेश सर का एक कोर्स लिया था, वो था टॉपर्स कुछ तो पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशन करके था, मैंने वो लिया था। उसका एक पिक मैं इधर डाल दूंगा। और मैंने वो कोर्स लिया था, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के तीनों के पिछले 4 साल के पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन थे। और वो कोर्स सिर्फ 1000 का पड़ा था मुझे। तो मुझे जब मैं फॉर्मूला याद करके पीवाईक्यू करने जाता था, अगर कुछ मुझे नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन में देख लेता था। और सिर्फ आपको वही पढ़ना है, फॉर्मूला याद करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने जाना है ब्रह्मास्त्र बुक से। अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट वीडियो सोल्यूशन देखना है, बस यही करना है। 3 साल की पीवाईक्यू 3 बार, बस इतना ही करना है तो आपके गारंटी है 99+ आ जाएंगे। मेरे भी आया 99+। मैंने 3 ही चीज किया, बस फॉर्मूला अच्छे से याद किया और उसके बाद मैंने वो पीवाईक्यू सॉल्व किया ब्रह्मास्त्र बुक से। फिर उसके बाद मैंने वीडियो सोल्यूशन देखा, अगर नहीं समझा तब। पहले ही आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं देखना है, पहले आपको ट्राई करना है, अगर बन रहा है तो करना है, अगर नहीं बन रहा है सवाल तब आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है। और वो कोर्स मैं आपको बोलूंगा ले लो आप, 1000 का है, सीईटी के लिए हो। उसमें तीनों के वीडियो सोल्यूशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पिछले 4 साल के। और आपको बस इतना ही, मैंने इतना ही फॉलो किए थे अपने टाइम पे।